नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स अच्छे मिल सके। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स चूज करें और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि धन के साथ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन? म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए आपने सारा पैसा सिर्फ एक ही तरह के फंड में इन्वेस्ट किया और अगर उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स, जो मार्केट के अलग अलग सिनेरियोज में अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको पोटेंशियल लॉसेस से बचा सकता है और लॉन्ग टर्म में बैलेंस रिटर्न्स दिला सकता है। म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। और भी अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमने हमारी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर देखिएगा सो दैट आपको डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प हो सके। हर एक फंड का अपना एक रोल होता है आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी फंड्स ग्रोथ के लिए होते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट फंड्स कम रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न भी कम होता है। हाइब्रिड फंड्स दोनों का एक बैलेंस बनाते हैं। तो आपका फंड सिलेक्शन आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। असेसिंग योर रिस्क प्रोफाइल। हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। कुछ लोग हाई रिस्क ले सकते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ सिर्फ लो रिस्क में कंफर्टेबल होते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं तो डेट फंड्स या हाइब्रिड आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। अगर आप मिडिल एज्ड हैं और आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आपको स्टेडी गुड रिटर्न्स विदाउट टेकिंग हायर रिस्क चाहिए। इसलिए पहले अपना रिस्क असेसमेंट करिए, फिर देखिए कौन सा फंड का मिक्सचर आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच करेगा। तब डिसाइड करिए कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन भी अलग क्राइटेरिया से कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे कि इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट। ये एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप यंग है और हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपका ज्यादा पैसा इक्विटी में हो सकता है। मिडिल एज में आप शायद डेट और इक्विटी का बैलेंस मेंटेन करना चाहें, और रिटायरमेंट के क्लोज आते आते ज्यादा फोकस डेट फंड्स पर हो सकता है। रिमेंबर एसेट एलोकेशन, लेकिन याद रखिए रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ गोल्स और मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंट्रीज या रीजन्स की मार्केट्स में फैलाना। ये आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा देता है और एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के इकोनॉमिक रिस्क से बचाता है। इंटरनेशनल फंड्स आपको ये ऑप्शन देते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर कंट्री की मार्केट की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसलिए जब भी आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करें, उस कंट्री के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और करेंसी रिस्क को समझ लें। धन प्लेटफॉर्म आपको डाइवर्स ज्योग्राफिकल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप इजीली अपनी पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेक्टर एंड थीम बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर और थीम बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज या थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या रिन्यूएबल एनर्जी। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स की ग्रोथ का फायदा देने के साथ साथ रिस्क को स्प्रेड करने में मदद करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी भी एक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। बैलेंस अप्रोच रखना हमेशा बेहतर होता है। धन के प्लेटफॉर्म पर आपको डाइवर्स सेक्टोरियल ओपिनियंस मिलेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को रोबस्ट एंड बैलेंस बनाएंगे। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए
अगर आपका एक फंड बहुत अच्छा या बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है और इससे आपके एसेट एलोकेशन बिगड़ गया, तो आपको रीबैलेंस करके अपने ओरिजिनल एलोकेशन प्लान पर वापस आना चाहिए। ये आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाएगा और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। हर 6 मंथ्स या 1 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना अच्छा होता है। अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। इन्वेस्टमेंट में कॉमन मिस्टेक से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर फंड्स चूज करना या मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। ये स्ट्रैटेजीज हमेशा काम नहीं करती। इसके अलावा हर नए ट्रेंड में इन्वेस्ट करने की गलती से भी बचना चाहिए। अपने रिसर्च पर भरोसा करें और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाएं। इमोशनल डिसीजन से बचें और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाएं। धन आपको कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और कॉमन मिस्टेक से बच सकें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम होता है और आपको मिलता है बैलेंस रिटर्न्स का फायदा। याद रखिए, हर इन्वेस्टर का गोल और रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, तो अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। अगर आपको इसमें कोई मदद चाहिए तो धन के प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करिए, जहां आपको मिलेगी अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और धन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। सेफ इन्वेस्टिंग और स्मार्ट डिसीजंस के लिए हमेशा तैयार रहिए। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.